आप जो भी बैठे हुए भाई बहन हैं, आप सभी का भी हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, स्वागत है। स्वागतम, शुभ स्वागतम। तो चलिए आज हम जिंदगी के खेल को हंसते हंसते खेलें। चाहते तो हम सभी है ना हंसते हंसते खेलना। चाहते हैं ना जिंदगी में कभी ना हारना। तो क्या करे, नित्य करे राजयोग की साधना, तो कभी ना पड़ेगा हारना। क्योंकि कल आपने देखा था कि राजयोग में सभी योग शामिल है, देखा था ना। हठ योग भी, संन्यास योग भी, कर्म योग भी, ज्ञान योग भी। तो जब हम राजयोग करते हैं, सारे योग उसमें जब शामिल हो जाते हैं, तो कभी ना पड़ता हारना। ठीक है, लेकिन आप कहते बहन जी हम चाहते तो हैं कि हंसते हंसते खेले, परंतु क्या करे, क्या करे। कई प्रकार की प्रॉब्लम्स जिंदगी में, कई चुनौतियां, कई समस्याएं जीवन में आती है, और हमारी जो हम चाहते हैं हंसते हंसते खेले जिंदगी को, लेकिन वो हमारी हंसी और खुशी को ले जाती है। तो इसीलिए हाँ, अब हमको क्या करना पड़ेगा, इस वर्ल्ड ड्रामा व्हील को समझना पड़ेगा कि ये एक ड्रामा है। ठीक है, हमको समय को समझना पड़ेगा। हम चाहते हैं यदि हाँ कि हंसते हंसते खेले, तो इसके लिए समय क्या डिमांड कर रहा है मुझसे। समय के अकॉर्डिंग मुझे अपने आप को परिवर्तन करना पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे, परिवर्तन नहीं करते, वही चाल चल रहे हैं, तो फिर कैसे हम जिंदगी के खेल को हंसते हंसते खेलेंगे। तो इसके लिए प्यारे भाई और बहनों, आपको भी समय की समय जो समय से मांग कर रहा है, उसको समझना होगा। दुनिया में भी कहा जाता ना, जो ये समय है, ये समय क्या है। समय के लिए कहा जाता, समय क्या है, समय बड़ा बलवान, समय के आगे किसी की जोर नहीं चलती। टाइम इज मनी। तो समय बड़ा बलवान और समय के आगे किसी की जोर नहीं चलती, तो हमको भी समय के अकॉर्डिंग अपने आप को ढालना पड़ेगा। अगर नहीं ढलेंगे तो समय जबरदस्ती हमसे ढलवाएगा, जबरदस्ती। तो इसीलिए अभी भी समय है कि हम समय को समझे कि अभी हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, जैसे आप देखिए, आज जब नानी दादी हमें किस्से सुनाती तो क्या कहती, हमारे समय में ऐसा हुआ करता था, हमारे जमाने में ना 1 रुपए में भर गिलास दूध मिल जाया करता था, और आज का समय ऐसा है। कहते हैं ना, कितनी महंगाई हो चुकी है, कितने रुपए स्कूलों के फीस। तो इस प्रकार से वो कौन से समय की बात है। ये जो टाइम दिखा रहे हैं, जो घड़ी में जो निरंतर समय चल रहा है जैसे 7, ये इस समय की बात नहीं है, ये सृष्टि रूपी समय की बात है। तो सृष्टि के अकॉर्डिंग भी हमें अपने आप को ढालना पड़ेगा। जैसे देख रहे हैं कि ये जो घड़ी का कांटा है, ये निरंतर चल रहा है, कभी नहीं रुकता। ठीक इसी प्रकार से ये सृष्टि रूपी समय भी निरंतर चल रहा। जैसे हमारे बड़े कहते हैं, हमारे जमाने में ऐसा होता था, तो इस जमाने में, उस जमाने और इस जमाने में अंतर है ना। तो हमको समझना पड़ेगा कि समय क्या है। ये समय एक पंछी के समान है। समय का पंछी उड़ता जाए, वह हाथ कभी ना आए। तो इसीलिए हमें भी समय के अकॉर्डिंग उड़ना पड़ेगा, अपडेट होना पड़ेगा, अपने आप को बदलना पड़ेगा। और नहीं बदलते हैं तो समय बदलवा देता है। फिर वो जो समय के, जब समय बदलता, पीड़ा वाला होता है, दुख वाला होता है। आज लोगों को रहता ना, पता नहीं मेरे आगे आने वाला साल कैसा होगा, ये माह कैसा होगा, ये हफ्ता कैसा होगा। हम सभी जानने के जिज्ञासु होते हैं ना, हम राशि फल देखते हैं ना। तो
आज आपका जो राशिफल है या भविष्य है या माह है वो सब अच्छे होंगे, लेकिन उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए की साधना करना पड़ेगा। जिस प्रकार हमने कहा कि समय का कांटा कभी रुकता नहीं, ठीक इसी प्रकार जो ये ऋतुएं हैं, ऋतु में भी जो समय का चक्र है, दिन और रात का चक्र है, ये भी निरंतर चलते रहते हैं। इनकी भी 4 अवस्थाएं होती है। जिस प्रकार अब देखेंगे कि सुबह होता, दोपहर, शाम और रात होता है ना। हर एक को 4 स्टेजेस से गुजरना पड़ता है। ठीक है, दिन और रात को प्रकार बचपन, किशोर, युवा और बुढ़ापा, इस चक्र में भी हर एक को गुजरना पड़ता। हम कहे हम सदैव बच्चे रहे, ऐसा नहीं हो सकता। परिवर्तन संसार का नियम है और उसके अकॉर्डिंग मुझे अपने आप को चेंज करना ही पड़ेगा। ठीक इसी प्रकार से आप देखेंगे तो जन्म और पुनर्जन्म का जो ये चक्र है, ये भी सभी को लेना पड़ता है, जैसे कि हमने पहले वाले चित्र में भी देखा। उसी प्रकार ऋतुओं का भी जो चक्र है, जैसे सर्दी, गर्मी, बारिश और बसंत का जो ऋतु है, वह भी निरंतर चलता ही रहता, वो किसी के लिए नहीं रुकता। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप देखेंगे, आज देखिए हमने हर एक चीज को स्वीकार किया। समय का चक्र हमने कहा 60 सेकंड में 1 मिनट, 60 मिनट में 1 घंटा, 24 घंटे का 1 दिन, 365 दिन का 1 साल। यह है समय का चक्र जो कंटिन्यू चलता ही जा रहा, तो वास्तविक में जिस प्रकार हमने समय के चक्र की बात कही, ठीक ऋतुओं के चक्र की बात कही कि एक ऋतु को पूरे कंप्लीट होने में 1 वर्ष लगता, 24 घंटा 1 दिन को लगता। ठीक है, इसी प्रकार ये सृष्टि रूपी जो समय है, चारों युगों का चक्र, आप देखेंगे समय को काल भी कहा गया, चक्र भी कहा। अब ये जो चक्र होता है ना, इसका ना कोई आदि होता ना अंत होता। तो जैसे हमने कहा 1 दिन 24 घंटे का होता, 1 साल 365 दिन का होता, ये सब तो हमें मालूम है। लेकिन ये जो 4 युगों का जो चक्र है, वो कितने समय का है, इसको भी तो जानना होगा ना। वो कितने समय का है? तो वो 4 युगों का जो चक्र है, उसके लिए परमपिता परमात्मा ने बताया कि काल चक्र की भी एक निश्चित अवधि है और वो है 5000 वर्ष का, 5000 वर्ष का। ठीक है, आप कहेंगे हम कैसे माने? बाकी चीजों को भी तो एक्सेप्ट किया ना। कभी क्वेश्चन किया कि 365 दिन ही क्यों? 365 दिन ही क्यों, 366 क्यों नहीं, 400 क्यों नहीं? तो इसी प्रकार से 365 दिन ही क्यों, 366 दिन या 400 वर्ष क्यों नहीं? आपने कभी कोई क्वेश्चन नहीं किया। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर जो 5000 वर्ष का जो चक्र दिखाया जा रहा है, इसका भी हमारे पास प्रूफ है। आप देखेंगे 24 घंटे का 1 दिन कहते, तो 24 घंटे का 1 दिन कैसे? तो इसलिए यहाँ पर भी परमपिता परमात्मा ने हम बच्चों को बताया कि 5000 वर्ष की एक निश्चित अवधि होती है। कैसे होती है? आप जिस प्रकार देखेंगे, वो अवधि कैसे होती, वो तो हम आपको बताएंगे। लेकिन साथ ही साथ जो ये आप चक्र देख रहे थे, इस चक्र में आपने देखा बीचों बीच स्वास्तिक दिखाया गया है। तो स्वास्तिक का मतलब क्या होता? स्वास्तिक का मतलब होता है सुअस्थि। सुअस्थि का मतलब आप देखेंगे कोई भी शुभ कार्य करते हैं, घर में भूमि पूजन करते हैं, नए घर में प्रवेश करते हैं, तो क्या करते? ये स्वास्तिक बनाते हैं। तो स्वास्तिक बनाते हैं और साथ साथ क्या लिखते हैं? शुभ
और लाभ। माना हर घड़ी क्या है, शुभ है और लाभ प्रदान करने वाली है। ठीक, तो इसी प्रकार से आप देखें परम पिता परमात्मा ने भी इसीलिए बताया कि क्योंकि हर घड़ी शुभ है और लाभ प्रदान करने वाली है, इसलिए गीता के ज्ञान में उन्होंने कहा, गीता का सार बताया कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा वो भी अच्छा हो रहा, और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा, वो भी अच्छा ही होगा। ठीक है, इसी प्रकार कई लोग कहते कैसे अच्छा होगा, हर एक चीज के आज नहीं समझ में आ रहा है हमें, लेकिन कल जरूर हर चीज के पीछे कल्याण ही होता है। एक बार की बात है, एक बार हमारे यहाँ एक माता जी आया करती थी, एक बहन आया करती थी। तो वो अकेले आती थी, उनके पति सहयोगी थे लेकिन वो रेगुलर नहीं आते थे। और उनके पति को एक बारी जैसे कि कहीं उनका बहुत बड़ा सम्मान होने वाला था, और वो सम्मान के लिए विदेश जाने वाले थे। तो जब वो विदेश जाने वाले थे तो बहन ने आके बताया, दीदी ऐसे ऐसे है, जो मेरे पति ने जिंदगी भर जो बहुत मेहनत की है, आज उसको उसके मेहनत का फल मिलने वाला है। वो ना विदेश जा रहे हैं, आज उनका सम्मान है। तो इस प्रकार वो आकर बताने लगी। हमने भी कहा चलिए बहुत अच्छी बात है, अच्छी बात है, हमारी तरफ से भी शुभकामना शुभ भावना। तो जैसे वो भाई साहब एयरपोर्ट जाने लगे तो उतने में ही क्या हुआ, भाई साहब का कार एक्सीडेंट में जो उनका जो पांव था वो बहुत ज्यादा जख्मी हो गया, और जख्मी होने के कारण एक पांव को उन्होंने काटना पड़ा, और वो हॉस्पिटलाइज हुए। और बहन आकर हमें बताई, मानो उनकी पत्नी आकर हमें बताई कि दीदी ऐसे ऐसे हो गया, उन्हें जाना था विदेश और वो जा नहीं पाए, और वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट है, बहुत ज्यादा गुस्से में है, और वो बार बार भगवान पर गुस्सा निकालते हैं, भगवान को अपशब्द कहते हैं, और तो और मुझे आके कहते हैं देख तेरे बाबा ने क्या किया, तेरे बाबा ने कुछ नहीं किया। तो दीदी मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता। तो हमने कहा ठीक है कोई बात नहीं, हम भी मिलके आएंगे भाई साहब से। और नेक्स्ट डे जब हम हॉस्पिटल गए भाई से मिलने के लिए, तो भाई देखकर ही पहले तो मुंह मोड़ दिया, नाराज हो गए कि नहीं मिलना मुझे इनसे, और उसके बाद बात करने को भी तैयार नहीं। फिर भी हम गए, देखा, बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन भाई साहब के साथ तुरंत ही उसी दिन ये घटना घटी थी, तो मन को शांत होने में तो थोड़ा टाइम लगता ही है ना। तो उस दिन तो वो मिले ही नहीं। फिर बहन हमको रूम के बाहर लेकर आई और कहने लगी, दीदी मेरे पति की तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ, पर क्या करे, जिंदगी भर की उनकी कमाई, जिंदगी भर की मेहनत का आज उनको परिणाम मिलना था, लेकिन ऐसे ऐसे घटना घट गई, और घटना घटने के कारण वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है। हमने कहा चलो कोई बात नहीं, इसमें भी कोई कल्याण होगा। फिर हम वापस आ गए। वापस आने के बाद नेक्स्ट डे हमने फिर फोन पे पूछा, बहन अभी कैसे तुम्हारे पति? तो कहते दीदी आज तो ठीक है। फिर नेक्स्ट डे पूछा आज कैसे? तो बोले आज तो बड़े खुश हैं। तो जब उनसे मिलने के लिए गए तो भाई साहब कहते आओ आओ दीदी, आओ 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 बहन आओ आओ। बड़े प्यार से बिछाया, उनसे पूछा क्या बात हो गई, आज आप बड़े खुश हैं, ठीक है, तबीयत ठीक है? तो कहते देखो दीदी आप लोग कितने अच्छे हो, सच कहते हो आप कि जो हो रहा वो अच्छा, जो होने वाला वो और भी अच्छा। पूछा क्या हो गया भाई साहब? तो कहता है, वो भाई साहब कहते दीदी आपने आज का अखबार नहीं पढ़ा शायद। मैंने कहा क्या आया था अखबार में? तो कहते आज ही अखबार में आया था कि जिस प्लेन में मैं जाने वाला था वो प्लेन आपस में क्रश हुआ, और जितने भी उसमें यात्री थे सब ने शरीर छोड़ दिया। तो कहते देखो भगवान ने मुझे उसमें जाने नहीं दिया और मुझे बचा लिया। मैं किसी न किसी कारण से, कार दुर्घटना से मेरी तो टांग ही गई, अगर मैं उस प्लेन में जाता तो जिंदगी से हाथ धो बैठता। तो कहने का मतलब ये है भाई बहनों, आज हमको लगता
सकता है, कितनी प्रॉब्लम्स आई है, लेकिन उस प्रॉब्लम के पीछे देखिए हर चीज, आज हम एपिसोड के बाद एपिसोड देखते हैं ना, सारे एपिसोड एक दिन ही तो नहीं पता चल जाता। हाँ, तो इसीलिए जो है आपको कह रहे कि थोड़ा पेशेंस रखिए। हाँ, आपके भी अच्छे दिन आएंगे, सब 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 अच्छा हो जाना है। हाँ, हर दिन अच्छा जो हो रहा वो अच्छा, सब अच्छा हो जाएगा। लेकिन हम सोचते क्या अच्छा नहीं, अच्छा है। अगर परिस्थिति ना आती, प्रॉब्लम ना आती, तो आपको पता कैसे चलता है जीवन कैसा है, धोखा ही खाते रहते ना। तो इसलिए गीता का सार, जो हो रहा वो अच्छा, जो होने वाला वो भी अच्छे ते अच्छा। तो जिस प्रकार हम बता रहे थे कि वर्ल्ड ड्रामा, सृष्टि रूपी नाटक 5,000 वर्ष का है, कैसे है आप देखिए। आज आप आज आप हिंदुओं का जो पवित्र पुस्तक आप गीता को देखे तो पूछा जाता कि आज से पहले महाभारत की लड़ाई कब लगी थी, तो कहते 5,000 वर्ष पूर्व लगी थी। और गीता में ही बात लिखी गई है कि जब जब हर घर में लड़ाई और झगड़ा होने लगे, तब समझ लेना कि फिर से वो महाभारत का समय आ चुका है। तो आप देख ही रहे हैं ना अभी कि हर घर में लड़ाई झगड़ा चल रहा है, खून खराबा प्रॉपर्टी के पीछे चल रहा है। तो कहने का मतलब कि वो 5,000 वर्ष वापस रिपीट हो चुका है। उसके बाद आप देखेंगे कि क्रिश्चियन धर्म के जो पवित्र पुस्तक बाइबल, उसमें भी लिखा गया कि जब यीशु आए, उसके लगभग 2,000 वर्ष पूर्व, 3,000 वर्ष पूर्व इस दुनिया में स्वर्ग था। हम ACBC पढ़ते हैं ना हिस्ट्री में, आफ्टर क्राइस्ट, बिफोर क्राइस्ट। तो लिखा गया कि अप्रोक्सीमेटली जब यीशु इस धरा पर आए तो 3,000 वर्ष पूर्व इस धरा पर स्वर्ग था। आप पवित्र कुरान को उठाकर देखिए तो उसमें भी ये बात लिखी गई कि हर 5,000 वर्ष के बाद अल्लाह ताला आते हैं और हर एक का काया कल्प करते हैं, कयामत का समय होता है। तो इन सब बातों से प्रूफ है कि ये 5,000 वर्ष का ही चक्र है। और 5,000 वर्ष के चक्र को 1250 मन हर एक युग को 1250 वर्ष में डिवाइड किया गया है। माना हर एक युग कितने हैं, हर एक युग इक्वल है। यूं नहीं कि सतयुग बड़ा तो कलयुग छोटा, तो त्रेता युग छोटा तो ये बड़ा, ऐसे नहीं। हर एक युग बराबर है, हर एक युग बराबर है। ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे कि जिस प्रकार ये जो हम स्वास्तिक बनाते हैं, स्वास्तिक के पीछे आज कोई भी घर में पूजा पाठ फंक्शंस या नया मकान दुकान कुछ भी ले, पंडित को बुलाते तो सबसे पहले वो स्वास्तिक निकालते। ये स्वास्तिक का मतलब क्या होता है, ये स्वास्तिक जो बनाते हैं ऐसे ऐसे, इसके पीछे लॉजिक क्या है? तो परम पिता परमात्मा ने बताया, इसके पीछे लॉजिक यह है कि जब इस सृष्टि का प्रथम प्रहर था, वैसे तो सृष्टि का आदि मध्य आदि अंत नहीं होता है, लेकिन जिस प्रकार दिन का प्रथम प्रहर सुबह को माना जाता, ठीक इसी प्रकार इस सृष्टि का जो प्रथम प्रहर सतयुग था। तो सतयुग में हाथ किधर दिखाया गया, राइट हैंड साइड। माना ये जो दिखाया गया है ये हाथ, ये किसकी निशानी है? ये देने की निशानी है। सदैव सतयुग में हम इतनी, बाइबल में भी लिखा गया, गॉड मेक मैन इन हिज ओन इमेज। भगवान ने जब हमें ऊपर से नीचे भेजा तो अपने समान बनाकर भेजा था। कहाँ? सतयुग में। हम इतने प्योर थे, इतने प्योर थे कि हर एक को देते थे, क्या देते थे? आशीर्वाद दुआ दिया करते थे, देवता कहलाते थे। इसलिए हाथों की दशा क्या दिखाई, यूं दिखाई, माना दे रहे हैं। ठीक है। उसके बाद अब देखेंगे, उसके बाद सतयुग समाप्त हुआ, त्रेता आया। त्रेता में हाथों की दशा क्या दिखाई, हाथ नीचे की ओर गया। इसका मतलब न दिया न लिया, अपने में जीते थे।
ठीक है। उसके बाद द्वापर आया। द्वापर युग में हाथ क्या दिखाया? यूं। ये किसकी निशानी है? ये मांगने की निशानी है। हम भगवान से मांगते रहे। क्या मांगते रहे? भगवान सुख दो, शांति दो, पुत्र दो, धन दो, दौलत दो। ये मांगने की निशानी, क्योंकि सतयुग और त्रेता में जब सुखमय थी तो हमने भगवान को याद नहीं किया। इसलिए क्या कहते हैं? दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोई। सुख में भी सिमरन करे तो दुख काहे को होए। तो द्वापर में हाथ यूं दिखाया, ये किसकी निशानी? मांगने की निशानी। और फिर दिखाया जा रहा कलयुग। कलयुग में हाथ उठ गया। द्वापर में तो मांगते थे, भगवान दो, पुत्र दो, धन दो, दौलत दो। पर कलयुग में क्या होता? देख ही रहे ना आप सभी। मंदिरों में भी चोरी होने लगी है। आप देखिए, मंदिरों में भी लॉक लगने लगे। इवन जो देवी देवता श्रृंगारे हुए होते, उनके श्रृंगार भी उतारना पड़ता। देखिए समय कैसा आ चुका है, घोर कलयुग। ये किसकी निशानी? ये छीनने या लूटने की निशानी है। तो इस प्रकार अभी घोर कलयुग चल रहा। और उस घोर कलयुग के बाद आप देखेंगे जो सृष्टि का जो प्रथम प्रहर था, इसको और स्पष्ट किया गया है इन चित्रों के माध्यम से। जब प्रथम प्रहर सतयुग था, जब हमने कहा हाथ हमारे यूं थे, देवी देवता कहलाते थे हम, तो सतयुग माना ही क्या? सतयुग माना ही सत्यता का युग। कौन सा युग? सत्यता का युग। जिस समय के लिए कहा जाता, जिसकी महिमा में कहा जाता कि जहां सत्य, अहिंसा और धर्म का पग पग लगता था डेरा, वो भारत देश है मेरा। सुना है ना हम सबने ये गीत? क्या कहते थे? मेरे भारत में क्या था? सत्यता थी, अहिंसा थी और धर्म का डेरा लगता था। ऐसा था मेरा भारत देश। ठीक है ना? उसकी महिमा में कहा जाता था, मेरे देश की धरती सोना उगले, उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। जब इस सृष्टि का प्रथम प्रहर था तो उस समय की तुलना की जाती थी गोल्डन एज से, सोने की दुनिया, जिसकी महिमा में कहा जाता कि जहां पर सुख शांति अथाह, जहां प्राचो तत्व भी सतो प्रधान थे, प्रकृति भी सतो प्रधान थे, जिसकी महिमा में कहते जहां शेर और बकरी भी एक घाट में पानी पिया करते थे। ऐसा था वो स्वर्ण काल, सतयुग। ठीक है। और उसके पश्चात आप देखेंगे जैसे सतयुग समाप्त हुआ, उसके बाद आया त्रेता युग। त्रेता, त्रेता माना ही क्या? त्रेता माना ही थोड़ी सी त्रुटि, थोड़ी सी कमी। त्रेता की तुलना की गई सिल्वर एज से। सिल्वर एज से की जहां हम ना देते थे और ना ही लेते थे, अपने में जीते थे। ठीक है, इसलिए हाथों की दशा नीचे दिखाई गई है, जहां ना हमने दिया और ना ही लिया। उसके पश्चात आप देखेंगे सतयुग और त्रेता जब दोनों बीत गए, फिर आया द्वापर युग। द्वापर युग में हमने पूजा पाठ भक्ति शुरू की। द्वापर माना दो पुर, जहां एकता अनेकता में बट गया, जहां अनेक धर्म वाले भी आने लगे। ठीक है, जहां अनेक धर्म वाले भी आने लगे। और उस समय हमने मांगना, दुख बढ़ा, हमने मांगना शुरू किया, भगवान ये दो वो दो। पूजा पाठ कब से शुरू हुआ? द्वापर से। द्वापर की तुलना किससे की जाती? कॉपर से की जाती, तांबे से की जाती। इसलिए आप देखेंगे कि जो भी पूजा पाठ के जो भी बर्तन है, थाली है, कटोरे है, लोटा है, वो सब किसका दिखाते हैं? तांबे का दिखाते हैं। ठीक है, वहां से भक्ति शुरू हुई। और उसके पश्चात आप देखेंगे जब द्वापर युग में ही कौन आए? हमने तो भक्ति पाठ शुरू की ही की, लेकिन बाहर, भारत के बाहर जब इब्राहिम आए, तो इब्राहिम जब आए और वो आकर लोगों को क्या पाठ पढ़ाए, जब उन्होंने देखा दुनिया के बाहर, जब वो गए तो देखा लोग तो जीवन जीना ही नहीं जानते। तो
उन्होंने जीवन जीने का सिद्धांत पढ़ाया। कब आए? वो भी द्वापर युग में आए। और इसी प्रकार जब इब्राहिम आए तो उन्होंने जीवन जीने का सिद्धांत पढ़ाया। उसके बाद 2,2500 वर्ष पूर्व गौतम बुद्ध आए। बुद्ध भी जब आए तो उन्होंने भी वो जिधर गए और उधर उन्होंने देखा कि मानव मात्र में तो भारत के बाहर जिस जगह में गए उन्होंने देखा कि वहां तो लोगों में दया नाम की चीज नहीं है। हाँ, तो उन्होंने लोगों को पाठ पढ़ाया कि दया ही धर्म है, दया धर्म का मूल है, प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखो। और उन्होंने कहा कर्म ही धर्म है, वर्क इज वर्शिप। तो इस प्रकार से गौतम बुद्ध भी वो कब आए? वो भी 2,2500 वर्ष पूर्व आए और आकर उन्होंने भी लोगों को दया ही धर्म की पाठ पढ़ाए। लेकिन लोगों ने क्या किया? दया ही धर्म है इस पाठ को नहीं पढ़े कि क्या पढ़ाया, बस बुद्ध की पूजा करने लग गए। वो पढ़ा क्या रहे? आप देखेंगे उधर के लोगों को, आज आप उधर जाएं तो क्या जाने क्या क्या कैसी कैसी चीजें खाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देखें कि वो भी आए और उन्होंने भी दया धर्म। उसके बाद आज से 2000 वर्ष पूर्व कौन आए? फिर क्राइस्ट आए। क्राइस्ट जब आए तो उन्होंने भी देखा। उन्होंने क्या देखा कि वहां के लोग जिधर वो गए प्रचार करने के लिए, तो उन्होंने देखा कि यहाँ के लोग तो बड़ा ही झूठ बोलते हैं और नफरत बहुत ज्यादा लोगों के मन में है। एक तो नफरत की भावना उधर के लोगों में थी जिधर वो प्रचार करने गए, और देखा बहुत झूठ बोलते हैं। तो उन्होंने वहां के लोगों को सिखाया कि देखो सत्य ही ईश्वर है, प्रेम ही ईश्वर है, लव इज गॉड, ट्रुथ इज गॉड। वो पढ़ाने लगे, लेकिन वहां के मानव मात्र में इतना नफरत भरा हुआ था कि दिखाया कि जब तक वो थे लोगों ने उनको समझा नहीं कि वो क्या पढ़ा रहे हैं। और तो और उनका अंत भी कैसे दिखाया कि उनको इस सूली में ठोक दिया। और तो भी उन्होंने क्या कहा? तो भी उन्होंने कहा हे भगवान इन्हें माफ कर देना, ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। तो इस प्रकार द्वापर में एक तरफ तो पूजा पाठ शुरू हुई और दूसरे तरफ अन्य देशों में ये धर्म स्थापक गए और धर्म स्थापक जा जाकर उन्होंने धर्म का प्रचार किया। लेकिन प्रचार क्या किया इस पर लोगों ने नोटिस ना करके उन्हीं को ही मानना शुरू कर दिया। कहने लगे यीशु को ही मानना। आज कई कहते हैं हम तो यीशु को मानते हैं। अरे यीशु को मानते बहुत बढ़िया, लेकिन यीशु ने क्या कहा उसको भी तो मानना होगा ना। तभी तो सच्चे मायने में मानना कहा जाएगा। तो इस प्रकार आपको बताया कि द्वापर में एक तरफ पूजा पाठ शुरू हुआ और दूसरे तरफ अन्य धर्म वाले आए। द्वापर बीता, फिर क्या आ गया? कलयुग। कलयुग को कहा ही जाता है, क्या कहा जाता? आज के समय में क्या कहते? कलयुग नहीं चल रहा, घोर कलयुग। कहते कलह कलेश का युग, घोर पापाचार और भ्रष्टाचार का युग। ठीक है, एक तरफ तो हम सत्युग में क्या कहते थे जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता है डेरा, वो भारत देश है मेरा। और जब कलयुग आया तो मनुष्य कहने लगे देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। पहले क्या गाते थे? जहाँ राम अभी तक है, नर में नारी में अभी तक सीता है, कहते थे ना ऐसा। भारत के जो देशभक्ति का जो गीत बना हुआ आप उसको सुनिए, क्या कहते? इतना आदर सम्मान तो क्या पत्थर भी पूजे जाते हैं, ऐसा था मेरा भारत देश। कहते थे कुछ और ना आता हो हमको, पर प्यार निभाना आता है। पर आज कहाँ गया ये प्यार? आज कहते हैं दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, तूने काहे को दुनिया बनाए। इतना पाप और भ्रष्टाचार बढ़ गया कि कहने लगे कि हे भगवान कि तूने दुनिया ही क्यों बनाई। कहते दुनिया में अगर आए हैं तो जीना पड़ेगा, दुनिया अगर जहर है
क्या कहते थे उधर, जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा। और आज घोर कलयुग में क्या कहते हैं कि दुनिया अगर जहर है तो पीना पड़ेगा। ऐसा ये घोर कलयुग का समय आ चुका है। तो आप देखेंगे, कहते हैं ना, एक बार सिया ने पूछा भगवान से कि भगवान आप बताओ कि कलयुग कैसा होगा, वहां धर्म कर्म को कोई मानेगा कि नहीं मानेगा। तो क्या कहते हैं, भगवान ने कहा धर्म भी होगा कर्म भी होगा लेकिन शर्म नहीं होगा। धर्म भी होगा कर्म भी होगा लेकिन शर्म नहीं होगा। बात बात में मात पिता को बेटा आंख दिखाएगा। आगे ऐसा कलयुग आएगा, ऐसा कलयुग। ये चीज हो रही है ना। आप देखिए, पहले कभी भी वृद्धाश्रम नहीं होते थे, पेरेंट्स को ओल्ड एज होम में नहीं भेजा जाता था, लेकिन आज वो समय आ चुका है। कहते कलयुग आ गया, इसको समझ लेना। कैसे समझ लेना, उसकी निशानी दिखाते। कहते हैं जब जब 4 कुएं के पानी को एक कुआं समा लेगा और एक कुएं के पानी को 4 कुआं नहीं समा पाएगा, तब समझ लेना कि कलयुग आ चुका है। कहने का अभिप्राय ये है कि 4 कुएं का पानी माना 4 बच्चों को एक माँ बाप संभाल लेते हैं। 4 बच्चों को जाने कैसे पालते हैं, कितनी न रातें जागते हैं, कितना न कष्ट सहन करते हैं। 4 बच्चों को एक माँ बाप पाल लेते हैं, लेकिन 4 बच्चे एक माँ बाप को नहीं पाल पाते। ये है घोर कलयुग की निशानी। इसलिए कहा कि धर्म भी होगा कर्म भी होगा लेकिन शर्म नहीं होगा। बात बात में माता पिता को बेटा आंख दिखाएगा। और ये चीज आप देख ही रहे हैं भाई और बहनों, हो रहा है ना ये सब चीजें। तो कहने का मतलब ये घोर कलयुग आ ही चुका। तो कई कहते हैं कि कलयुग तो अभी 40,000 वर्ष चलना है। भगवान कहते नहीं। कुछ कहते साधु संत सन्यासी कहते कलयुग तो ये बच्चा है। भगवान कहते नहीं, बच्चा नहीं है, थोड़ा सा बचा हुआ है, थोड़ा सा बचा हुआ है। ठीक है। तो इसी प्रकार से फिर इसके बाद आप देखिए, जिस प्रकार सुबह दोपहर शाम और रात होता, तो रात के बाद एकदम से सुबह नहीं हो जाता। होता है क्या? नहीं होता ना। घोर रात्रि के बाद एकदम से सुबह नहीं होता। पहले भोर होता, ब्रह्म मुहूर्त होता, और उस समय साधु संत तपस्वी बड़े बुजुर्ग उठते हैं, ध्यान तपस्या करते हैं। ठीक इसी प्रकार लोग भी ये बात पूछते हैं कि इतने घोर कलयुग के बाद, घोर पापाचार के बाद इतना अच्छा सतयुग कैसे आ सकता है, जहाँ सत्यता हो, जहाँ अहिंसा हो, ये कैसे हो सकता है? तब परम पिता परमात्मा बताते कि बच्चे जब जब धर्म की ग्लानि होगी तब तब मैं इस धरा पर आऊंगा। वो अपने वायदों के मुताबिक जब इस घोर कलयुग में आप देखेंगे कि धर्म की ग्लानि हो चुकी है ना। आज हर धर्म में आप देखेंगे बंटवारा, फ्रैक्शंस हो चुके हैं ना। आप हिंदुओं में देखिए जात पात, ऊंच नीच, तेरी मेरी आदि आदि। मुस्लिमों में देखें खान पठान, बोहरा, सिया, सुन्नी अलग अलग। क्रिश्चियनों में देखेंगे कैथोलिक अलग, प्रोटेस्टेंट अलग, सब में बंटवारा। जैनियों में देखेंगे श्वेतांबर अलग, दिगंबर अलग। ठीक है। सिख धर्म में देखेंगे एक होते जो जोड़ा बनाते, दूसरा बाल नहीं कटवाते, मोना पंजाबी जिसे कहते। मतलब सभी धर्मों में अलग अलग। जब ऐसा समय हो जाता है, जब जब धर्म की ग्लानि होती है, तब तब वो पिता परमात्मा इस धरा पर आता है। आप देख रहे हैं ये जो चित्र है, इसमें दिखाया गया है कि 12 बजने में थोड़े से मिनट कम है। इसका मतलब क्या है? जब कलयुग समाप्त होने वाला और सतयुग आने वाला होता, इसके बीच के थोड़े से समय में परमात्मा इस धरा पर आते हैं। ठीक है। आप क्या कैसे? आप देखिए, आप सभी ने कोई ना कोई पिक्चर देखा, देखते हैं ना पिक्चर तो। और पिक्चर जब भी देखा तो पिक्चर की समाप्ति, हर एक पिक्चर की समाप्ति कैसे होती है? कैसे होती है? बोलिए सब वही।
आवाज आ जाएगी कोटा तक। हाँ, कैसे होती पिक्चर की समाप्ति? हर पिक्चर की समाप्ति बहुत अच्छे से होती है। दी एंड होती तो क्या होता है? हैप्पी एंडिंग। जब भी कोई पिक्चर आप देखते हैं तो हर एक पिक्चर में लास्ट में क्या होता? सस्पेंस खुल जाता है, राज खुल जाता है। जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही होती है, जिस कारण आपस में लड़ झगड़ रहे होते हैं, वो सब ठीक हो जाता है। है ना? लास्ट में सभी आके माना सारा जो भी राज है जो छुपा हुआ था वो सब आके बता देते हैं। कहते हैं ना, अरे मत मार, वही तुम्हारे पिता हैं, ये है वो है, सारा सस्पेंस खुल जाता। आपस में जो दो प्रेमी जिनको मिलने नहीं दिया जाता वो मिल जाते, हाँ पूरा परिवार मिल जाता, और तो उस पिक्चर की समाप्ति होती है, माना हैप्पी एंडिंग होती है। तो ठीक इसी प्रकार से ये कलयुग, ये सृष्टि रूपी युग भी ऐसे ही समाप्त नहीं होगा भाई और बहनों। कलयुग के अंत में वो परम पिता परमात्मा इस धरा पर आता है और वो ही आकर बताता है कि बच्चे तुम मुझे कहाँ कहाँ ढूंढ रहे हो, तुमने मुझे कहाँ कहाँ कहा कि कुत्ते में बिल्ली में। आपने देखा ना परसों के चैप्टर में कि भगवान सर्वव्यापी कह दिया, आत्मा सो परमात्मा कह दिया। हम कितने मिथ्या में थे, भूल में थे, तो परमात्मा वो राज को आकर क्लियर करता है कि मैं तो वास्तविक में ज्योति स्वरूप हूँ और तुम भी ज्योति हो, मैं भी ज्योति हूँ। वो आकर इस समय में बताता, और इस समय को कहा गया संगम युग। इस समय, जिस समय वो आता, उस छोटे से समय को कहा जाता संगम। संगम माना मिलन, किसका? मुझ आत्मा का उस परम आत्मा के साथ मिलन। तो आपको आज मैं बता दूं, आप जितने भी जूम पर जुड़े हुए हैं, आप सभी संगम युगी हैं, क्योंकि आपने उस परमात्मा पिता को जान लिया है। दुनिया वाले कलयुगी हैं और आप संगम युगी, क्योंकि आपने उस पिता परमात्मा को जाना, समझा, तो इसके लिए आप संगम युगी हैं। तो इस प्रकार आपको बताया कि संगम युग में ही वो परम पिता परमात्मा इस धरा पर आते हैं और आकर फिर इस वर्ल्ड ड्रामा व्हील का हैप्पी एंडिंग करते हैं। कहते ना नाटक चल रहा है। नाटक, नाटक का मतलब क्या होता? मतलब होता ना अटक, जहां अटकना नहीं हमको, क्यों, क्या, कैसे, ऐसे, मेरे साथ ही ऐसा क्यों, अटकना नहीं है। हर चीज के पीछे कोई ना कोई राज छिपा हुआ है। आज नहीं समझ में आ रहा, लेकिन कल जरूर समझ में आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको बताया कि ये पुरुषोत्तम संगम युग की विशेषता बताई कि इस संगम युग में परम पिता परमात्मा आते हैं और आकर के हम बच्चों को बताते हैं कि बच्चे तुम कौन, मैं कौन। ठीक है, फिर उसके बाद परम पिता परमात्मा आकर हमको एक वंडरफुल सीक्रेट भी बताते हैं, एक अद्भुत रहस्य। बच्चे जान लो, सुन लो, समझ लो कि आप जो भी आज इस जूम पर बैठे हैं, सुन रहे हैं ध्यान से, आप यहाँ पहली बार नहीं आए, पहली बार ये राजयोगा कोर्स नहीं हो रहा है। आप यहाँ पहली बार नहीं आए, आप 5000 वर्ष पूर्व भी इसी स्थान पर इसी समय आए थे, अब आए हैं और हर 5000 वर्ष पश्चात आते रहेंगे, क्योंकि इस सृष्टि रूपी नाटक की हर 5000 वर्ष पश्चात हूबहू पुनरावृत्ति होती है, माने रिपीटेशन होती है। ठीक है, आप कहेंगे अच्छा यही रिपीट होगा, मानो इस जीवन में दुख आया तो यही मिलेगा, पर सुख भी तो आया ना भाइयों और बहनों, सुख भी मिला ना। आज हम कहते दुख का पल निकल जाए, पर क्या कहते हैं सुख के पल के लिए, ए वक्त रुक जा, थम जा, ठहर जा, कहते हैं ना। जब अच्छे पल होते तो उसको थम जा भी कहते, ठहर जा भी कहते हैं। तो इस प्रकार जीवन में सुख और दुख तो आना ही है। हाँ, तो इस प्रकार परमात्मा ने हमें बताया कि ये एक नाटक है, ये ड्रामा है, इसमें जो रिकॉर्ड हो गया है ये 5000 वर्ष पूर्व भी हुआ था। जैसे हमने आपको बताया कि पहले भी हमने राजयोगा कोर्स किया था, ऐसे ऑनलाइन आपके द्वारा मिले थे। आप कहोगे कैसे माने? आप देखिए कि
आज आप कोई पिक्चर देखते, उसमें देखते कि कोई कार एक्सीडेंट हो गया, या कभी हम देखते हमारे इर्द गिर्द किसी की मृत्यु हो गई, तो हम उसको क्या समझाते हैं? कहते हैं ना, होने को कौन टाल सकता है, ये तो होना ही था। हो नहीं माना होना ही था। किसी के साथ कोई दुखद घटना घटती तो क्या कहते हैं? पता नहीं इसके भाग्य में क्या लिखा है, माना जो लिखा है वो ही हो रहा है कि नहीं? हाँ, तो जब वो एक्सीडेंट लिखा था, जब वो मृत्यु लिखी थी, तो जो भी आज सुबह मानो कुछ तू मैं हो गई, लड़ाई झगड़ा हो गया, किसी ने आपको कुछ बोल दिया, ये सब भी तो लिखा हुआ होगा ना। तो इसीलिए क्या करें? इसीलिए जो भी बात बीत गई, पास्ट, उसको हम क्या लगाएं? डॉट। ये तो होना ही था। हम ये नहीं कह सकते क्यों, क्या, कैसे, ये होना ही था। फिर भाई बहन कहते हैं अच्छा सब कुछ होना ही है तो हम काम क्यों करें? माना कि होना है, लेकिन क्या होना है ये याद थोड़ी है हमें। होना ही है हमको। परमात्मा ने ज्ञान इसलिए दिया ताकि बीती बात को हम स्टॉप लगा सके, फुल स्टॉप लगा सके। तो कई बार लोग क्या कहते हैं, अच्छा जब सब कुछ लिखा हुआ है तो हम कर्म क्यों करें? मुझे याद है कि क्या क्या लिखा है। मैंने कल भी कर्म किया था उठ के, तो आज भी मुझे कर्म करना पड़ेगा। भाई और बहनों, ये 5000 वर्ष का स्क्रिप्ट है, ये हमें याद नहीं है। हमने कल क्या सब्जी खाई ये तो याद नहीं रहती, तो ये 5000 वर्ष की स्क्रिप्ट कैसे याद होगी? तो जो बीत गया उसके लिए स्टॉप लगाना है, लेकिन आने वाले कल के लिए मुझे पुरुषार्थ मेहनत करना ही पड़ेगा। वहां आप ये नहीं कह सकते कि जो होना होगा दीदी वही हो जाएगा ना, फिर तो ये क्या पता पहले भी ये हुआ था, आप उठ के गए किचन में भोजन बनाया, तो आपको आज भी उठना पड़ेगा। तो ये जो बात, जो वंडरफुल सीक्रेट जो भगवान ने सिखाई, वो इसलिए सिखाई ताकि हम क्यों, क्या, कैसे, ऐसे ना कहकर ये सोचे ये सब कुछ रिकॉर्डेड है। सब कुछ रिकॉर्डेड है, ठीक है। इसी प्रकार से आप देखेंगे कि कल्प वृक्ष के बारे में भी परमात्मा ने हम बच्चों को समझाया कि कल्प वृक्ष भी होता। लेकिन उसके पहले ये जो ड्रामा की बात जो हम कह रहे थे कि कई बारी लोग समझते हैं कि हमारे साथ ये जो घटना घटी, ये बात हुई, ये सब कुछ वापस होएगा। हाँ होगा, क्योंकि ये जो भी प्रॉब्लम आ रही है, परिस्थितियां आ रही है, वो कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आ रही है। तो कई बारी भाई बहन कहते अच्छा माना वापस होगा। इसको मैं एक उदाहरण के तौर पर समझाना चाहूंगी। एक बारी हम किसी भाई के घर जा रहे थे। जब जा रहे थे तो जिस भैया के साथ जाने वाले थे, उन भाई साहब ने कहा कि दीदी आज ना कुछ रैली निकलने वाली है, तो एक काम करते, अपन 2 घंटे पहले चलते हैं, क्योंकि जाम लग जाएगा, रास्ता जाम हो जाएगा, हम नहीं पहुंच पाएंगे। ठीक है, तो इससे अच्छा हम क्या करते, 2 घंटा पूर्व ही आश्रम से निकलते हैं। हमने कहा ठीक है, और हम 2 घंटा पूर्व निकले, तो इस कारण हम उन भैया के घर 2 घंटा, माना 2 घंटा तो नहीं लेकिन कुछ समय पूर्व पहुंच गए। जब पूर्व पहुंच गए, जल्दी पहुंच गए, तो जब उनके घर गए तो जैसे सारे परिवार बैठे हुए थे, बच्चे टीवी देख रहे थे। तो जैसे ही हम गए, बच्चे टीवी देख रहे थे और बड़े इंटरेस्ट से देख रहे थे टीवी। तो जैसे ही घर में माँ ने देखा, तो माँ ने कहा बेटा टीवी की आवाज कम कर दो। बच्चे ने नहीं किया, क्योंकि उसके लिए कोई बहुत इंटरेस्टिंग एपिसोड चल रहा था। फिर माँ ने कहा बेटा टीवी की आवाज कम कर दो। फिर बच्चे ने टीवी की आवाज कम नहीं की। फिर माँ ने थोड़ी आंख दिखाई तो आवाज थोड़ी कम की, लेकिन थोड़ी कम की। पर अब इधर क्या हुआ, माँ हमसे बातें करने लगी। जब माँ और हम आपस में, माना उनकी पत्नी और हम आपस में बातें करने लगे, तो बच्चे को डिस्टर्बेंस होने लगा। वो कहने, भाई उसको सुनाई नहीं दे रहा था कि हम आपस में बात कर रहे थे। जब बात कर रहे थे तो बच्चे ने क्या किया, वापस टीवी की वॉल्यूम थोड़ा बढ़ा दिया। जब बढ़ा दिया तो आपस में हमारी बातें रुक गई, और हम भी उस बच्चे के साथ टीवी देखने लग गए। अब कहते क्या, बात तो हो नहीं सकती थी, तो टीवी देखने लग गए। जब टीवी देख रहे थे तो बच्चा टीवी देखते देखते बहुत खुश होता था, कभी तो तालियां बजाता था, कभी क्या करता था। हमने पूछा बच्चे से, बच्चे तुझे क्या मजा आ रहा है, क्या हो रहा है इसमें?
तो वो कहता है दीदी आपको कुछ नहीं पता, आपने पिछला एपिसोड नहीं देखा है ना, इसलिए आपको कुछ भी नहीं पता कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ठीक है, इसके लिए आपको पिछला एपिसोड देखना पड़ेगा। आज लास्ट एपिसोड है, आज सारा सस्पेंस खुल गया कि किसने किसको मारा, किसने गलती की, कहाँ से मिसअंडरस्टैंडिंग हुई। तो इसीलिए मजा आ रहा है। तो वो जो बच्चा था वो इतनी सी बात कहकर बहुत कुछ सिखा गया। क्या सिखा गया? वो ये सिखा गया कि अगर हमने पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो आज हमको समझ में नहीं आएगा कि ये क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। ठीक इसी प्रकार भाई और बहनों, हमको अपना पिछला एपिसोड याद नहीं है कि हमने कौन कौन से जाने अनजाने में गलतियां की है, कर्म किए हैं, इस कारण मुझे आज जो दुख हुआ है, कष्ट हुआ है। तो इसीलिए ये कोई ना कोई जन्मों का कार्मिक अकाउंट है। उस कार्मिक अकाउंट को मुझे समाप्त करने के लिए मुझे इस समय राजयोग करना होगा। जाने अनजाने में जो गलती हुई उसको तो मैं स्टॉप लगाकर आगे की जो हमारा जो समय बचा है उसको श्रेष्ठ कर्म में बिताना होगा। ठीक है, तो इस प्रकार ये ना कहिएगा कि क्यों क्या कैसे, पिछला एपिसोड हमें याद नहीं ना, इसलिए हम हमेशा कंप्लेन करते रहते भगवान को कि भगवान ने मेरे साथ ऐसा किया। भगवान कभी किसी का गलत नहीं करता, कभी किसी का गलत नहीं करता। जैसे देखिए एक उदाहरण और, जैसे देखिए आज आप एक पेरेंट्स है ना, और आप माता पिता हैं, आपके घर में सपोज 4 बच्चे हैं और आपको कहा जाए कि आप अपने बच्चे का भाग्य लिखें, तो आप कैसा लिखेंगे? कैसा लिखेंगे? अगर आपको अपने बच्चे का भाग्य लिखना है तो बच्चे का पढ़ाई कैसा होना चाहिए? बहुत अच्छा, नंबर वन मेरा बेटा आए क्लास में, है ना, ऐसा ही चाहेंगे। मेरे बच्चे का हेल्थ कैसा हो? सदैव निरोगी काया हो। मेरे बच्चे के पास धन कितना हो? अथाह धन हो। ठीक है, मेरे बच्चे का नाम मान शान जीवन में बहुत हो, ऐसा ही तो आप भाग्य लिखेंगे ना। आप कभी भी उसके भाग्य में ऐसी वैसी बात लिखेंगे? नहीं। तो इसी प्रकार आप भी, हम भी उस परम पिता के बच्चे हैं। वो हमारे जीवन में कोई दुख, कोई कष्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं लिखता। ठीक है, जब आप अपने बच्चे के लिए अच्छा सोच सकते तो वो तो परम आत्मा है। ये तो दुनियावी माता पिता, वो परम पिता, वो क्यों मेरे भाग्य में ऐसे वैसे लिखेगा कि मेरा तन बीमार हो, मेरा मन बीमार हो, मेरे पास गरीबी हो, पैसा ना हो, ये नहीं लिखता। ये तो हमारे पिछले एपिसोड है, जैसा हमने किया है वैसे हमको मिल रहा है। ठीक है, उसके पश्चात हम कल्प वृक्ष के बारे में भी देखेंगे, क्योंकि कहते हैं कल्प वृक्ष के नीचे बैठ जो भी मांगो वो पूरी हो जाती है। क्यों हो जाती है पूरी? क्योंकि वास्तविक में ये जो कल्प वृक्ष है, वास्तविक में ये जो कल्प वृक्ष ये उल्टा है। जैसे मैप होता ना, मैप से समझाते ना कि इधर अमेरिका है, इधर इंग्लैंड है, इधर बॉम्बे, इधर दिल्ली। ठीक इसी प्रकार परमात्मा ने ये मनुष्य सृष्टि वृक्ष कैसा है इसको समझाने के लिए इस कल्प वृक्ष की तुलना की। जैसे सुबह शाम दोपहर रात को मिलाकर एक दिन कहते, 4 ऋतुओं को मिलाकर एक साल, 365 दिन को मिलाकर एक साल कहते हैं। ठीक इसी प्रकार 4 युगों को मिलाकर एक कल्प कहा। तो ये कल्प जो है कैसे वृक्ष की तरह बड़ा होता, इसमें इसको समझाया गया कि इस कल्प वृक्ष का बीज है परमपिता परमात्मा। इसका बीज है परमपिता परमात्मा जो कि ऊपर है। वो आता और वो आकर क्या करता? एक धर्म की स्थापना करता। आप देख रहे हैं यहाँ पर, जैसे कोई भी बीज से पहले एक तना निकलता। ठीक है, एक तना माना एक धर्म एक राज्य। उसके बाद यहाँ पर दिखाएगा अनेक टालियां, अनेक तना, माना अनेक धर्म स्थापक आते गए और आकर अपने अपने धर्म की स्थापना करना शुरू कर दिया। और इसके बाद इसमें दिखाया गया है कि ऐसे फिर जो है पहले एक धर्म एक राज्य था, उसके बाद द्वापर में पूजा पाठ आदि हुई, और इसके बाद अंत में दिखाया गया है यहाँ पर कि आज जो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझते हैं, अमेरिका वासी, यूरोप वासी, ये लास्ट में क्या होगा? ये लास्ट में जो अपने ही बनाए हुए जाल हैं उसमें
लड़ मरेंगे आपस में, ये वर्ल्ड वॉर होगा, लड़ाई झगड़ा होगी, और ये आपस में दो बिल्ले आपस में लड़ पड़ेंगे और माखन भारत को मिल जाएगा। आप देखिए त्रिशूल में तीन कोने दिखाई देते हैं। कितने? तीन। तो वास्तविक में तीन तरीके से इस सृष्टि का महाविनाश होगा। कैसे? आप देखिए जो एटॉमिक बम्स आदि बनाए गए, ये कोई शो पीस में रखने के लिए तो नहीं बनाए ना, बनाए हैं तो यूज भी होगा। तो एटॉमिक बम्स के द्वारा इस सृष्टि का महाविनाश होगा। दूसरा नेचुरल कैलेमिटीज, प्राकृतिक आपदा। प्राकृतिक आपदाओं के द्वारा आप देख रहे प्रकृति भी अपना रूप दिखा रही है। तो प्रकृति के द्वारा इस सृष्टि का महाविनाश आप देख रहे हैं, कहीं अकाल पड़ रहा, कहीं बाढ़ आ रहे, ये सब क्या है? प्रकृति भी हमको छोड़ने नहीं वाली। ठीक है। और लास्ट सिविल वॉर, गृह युद्ध, आपस में खून खराबा, लड़ाई झगड़ा, खून की नदियां बहेंगी, धरती फटेंगे, ये सब कुछ होगा क्योंकि हमने भी इन प्रकृति को छोड़ा नहीं, हमने भी सब कुछ किया। तो इस प्रकार आपको बताया कि तीन तरीके से सृष्टि का विनाश होगा, और ये मनुष्य सृष्टि का कल्प वृक्ष भी आपको बताया कि कैसे पहले एक धर्म था, उसके बाद एकता में अनेकता आई, अनेक धर्म वाले आए, और कैसे ये पॉपुलेशन बढ़ता चला गया। उसके पश्चात कल देखेंगे, जैसे हमने कहा कि कर्म बड़ा बलवान, हमारे जाने अनजाने ऐसे क्या क्या कर्म के, कार्मिक फिलॉसफी, कैसे भारत जो उत्थान को था वो पतन को कैसे पाया, ये कल आप देखेंगे। तो इस प्रकार से आज आपने समझा कि सुअस्ति माना जो हो रहा वो अच्छा, जो होगा वो भी अच्छा, और जो होने वाला है वो भी अच्छे से अच्छा ही होगा। ठीक है। तो इसलिए हमें क्या करना है? जिंदगी के खेल को हंसते हंसते खेलना है। आप ये जान लीजिए कि आज कोई प्रॉब्लम आई है तो वो जाएगी जरूर। ठीक है। अभी समय है मेडिटेशन का, तो चलिए अभी हम फिर थोड़ी देर उस परम पिता परमात्मा को शुक्रिया करते हैं और मेडिटेशन करते हैं, परमात्मा को याद करते हैं। चलिए, मेडिटेशन करने से आप जानते भी होंगे मन कितना शांत हो जाता है ना। तो कल हम आपको भारत के उत्थान और पतन की कहानी सुनाएंगे, कर्म फिलॉसफी के बारे में बताएंगे, और आपसे बात भी कहनी थी कि वास्तविक में जो ये ब्रह्मा कुमारीज में जो कोर्स कराया जाता है ये 7 दिन का कोर्स होता है, लेकिन अब 7 दिन का कोर्स, उसमें भी अथाह ज्ञान परमात्मा ने दिया। अब इसको 5 दिन में कैसे करें, तो फिर भी कोशिश की, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हम चाह रहे थे कि एक दिन और ले ले, अगर आप इसमें इच्छुक हैं तो लास्ट में मेडिटेशन के बाद आप अपना रेज हैंड कीजिएगा, ये अभी करके बता दे ताकि हमें पता चल जाए कि एक दिन और हम इसको एक्सटेंड करें कि कल ही खत्म करें, कल ही वाइंड अप करें। ठीक है, थैंक यू। ओके, ठीक है। तो चलिए अभी हम मेडिटेशन करते हैं, परमात्मा को याद करते हैं। ओम शांति। सभी बातों से अपने मन को समेट लीजिए, अपने मस्तक पर चमकता हुआ सितारा को देखिए। आज हम उस परम पिता परमात्मा सर्व संबंधों से कैसे याद कर सकते हैं, वो अभ्यास करेंगे। आप जहां पर भी बैठे हैं वहां पर भी आप
परमात्मा को मन बुद्धि से अपने परम पिता परमात्मा शिव बाबा के पास चले, इस शरीर से डिटैच, चांद सितारों की दुनिया से पार, जैसे मैं आत्मा बिंदी, ऐसे ही मेरा पिता परमात्मा भी निराकार बिंदी है। अपने आप को अनुभव करें, कैसे हम उस परम धाम में पहुंच गए और उस परमात्मा से हमें शक्तियां मिल रही हैं। निज आत्मा में शक्तियां भरते जा रहे हैं। परमात्मा से हम शक्तियां लेकर वापस हम अपने स्थान में आ जाते हैं। और शिव बाबा की किरणें मुझ आत्मा में समाते जा रहे हैं, वो देते जा रहे हैं, जिससे मेरा मन शांत होता जा रहा है। बुद्धि शांत होते जा रहे हैं। पूरे शरीर में परमात्मा की शक्ति को मैं फैला रही हूँ और मुझसे निकलकर मेरे शरीर के चारों तरफ शक्ति की ऑरा बनती जा रही, प्रकाश ही प्रकाश होता जा रहा है। ऐसे परमात्मा की शक्ति पूरे घर में फैल रहा है। पूरे घर में फैलाते जाएं। बाबा से लेते जाएं और अपने आसपास फैलाते जाएं। जैसे घर का वातावरण शुद्ध होता जा रहा है। घर के एक एक सदस्य भी इस शांति का अनुभव कर रहे हैं। उनका भी मन शांत होता जा रहा है। घर के कोने कोने में शांति की, शक्ति की, पवित्रता की किरणें फैल रही हैं।
इस प्रकार परमात्मा की शक्ति को अपने में भरकर दुनिया के कोई भी कोने में किसी को देना हो तो हम यहाँ से दे सकते हैं। हमारा वाइब्रेशन वहां तक पहुंच सकता है। इस प्रकार से हम उस परमात्मा को याद करें, यूज करें। वो देने वाला दे रहे हैं, हम अपने अंदर करते जाएं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। म्यूजिक बनने क्या यस अनम्यूट कर दीजिएगा सबको। सब अनम्यूट है, शांति सब अनम्यूट है। एंड थैंक्स एवरीवन। देखिए अभी तक हमने कोर्स बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत मजा आ रहा है। आत्मा को जाना, खुद को जाना, परमात्मा को जाना, स्नेही के साथ कैसे कनेक्ट कर सकते हैं वो भी जाना, अपनी शक्तियों को पहचाना। आज वर्ल्ड लाइफ व्हील भी देखी, एंड टू एंड एक मूवी कैसे चली है वो भी जान लिया। इतना कुछ मजा आ रहा है। अब जैसे हमें मजा आ रहा है ना, वैसे दीदी को भी बताने में मजा आ रहा है। पर वो कहीं ना कहीं ये फील कर रहे हैं क्योंकि ये राजयोगा का ना 7 डेज का कोर्स होता है और इसे 5 डेज में लिमिट करना तो उनके लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो अपनी तरफ से पूरा ज्ञान देना चाहते हैं, कोई चीज कट नहीं करना चाहते। तो पर वो साथ में यही चाह रहे हैं कि आप लोगों का थोड़ा आप लोगों के सजेशन से चलें, तो क्योंकि क्वेश्चन आंसर्स भी हो जाएंगे। तो एक दिन हम और दीदी चाह रहे हैं कि बढ़ाने का सोच रहे हैं। तो प्लीज आप लोग या तो वीडियोस जो ऑन कर सकते हैं ऑन कर लें, अदरवाइज अपने थम्स अप के थ्रू बताएं यस कौन कौन चाहते हैं, तो हम देख लेते हैं। थोड़ी देर अपने कामों से आप ब्रेक ले सकते हैं। यस वेरी गुड, सबके काफी लोगों के दिख रहे हैं। ठीक है, क्यों ऑन कर सकते हैं वैसे बता दें, अदरवाइज ठीक है जी। आप 7 डेज ही कर दीजिए कह रहे हैं। चैट में लिखा हुआ आ रहा है यस वी नीड इट। हाँ जी, ठीक है ठीक है। हाँ जी, बहुत बहुत थैंक यू आप लोगों का, बहुत दिल से शुक्रिया। आप बहुत ध्यान से सुनते हैं और आपको आज हमने बता ही दिया। कल भी आपका कल ही आपको बताया था कि आपका प्रमोशन हो चुका है। अब आप भक्त नहीं, अब आप भगवान के बच्चे बन चुके हैं और बच्चा माना बचा हुआ। आज आपको फिर एक और गुड न्यूज दी कि आप कलयुगी नहीं है, अब आप संगम युगी बन चुके हैं, क्योंकि आपने उस पिता परमात्मा को जान लिया है, पहचान लिया है कि वो ज्योति स्वरूप है। ठीक है, अब कल हम और देखेंगे, क्योंकि दुनिया वाले कहते हैं ना कि मरने के बाद हम इन योनियों में जाते, कुत्ता बिल्ली जानवर गधा आदि बनते हैं। तो वास्तविक में हम इन योनियों में नहीं जाते। क्यों नहीं जाते हैं? कैसे भारत उत्थान को था और पतन को पाया, ये चीजें हम कल के सेशन में देखेंगे। ठीक है, ओम शांति। कल तक के लिए आप बहुत अच्छे से रहें, परमात्मा की याद में रहे और हमेशा उसको यूज करते रहे, जहां भी जाए उसको लेकर जाए। ठीक है, ओके, शुभ रात्रि, गुड नाइट। थैंक यू तो उस परम शक्ति परमात्मा का है जिसने हमें मिलाया और जिसने इस काबिल बनाया। ठीक है, ओके, ओम शांति। मीटिंग बंद कर।